एक समय की बात है। महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है। मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम भी मेरे साथ जा रही हो, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। एक हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आए हैं, मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी आओ आओ, और इसे अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो मनीषा, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। अरे भैया, बस एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा उसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के साथ वाला ही होता है। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए हैं? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ बड़ों बड़ों को घूंघट करना ही पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन महिमा और मनीषा को वापस शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तब मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है। टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। पर फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है। अरे, ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट ऊपर करती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू मैं बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसे क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी महिमा की भाभी पीछे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं जमीन में बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। महिमा, महिमा, जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है। वो चुड़ैल है महिमा। मैंने खुद अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो आसमान में चांद को देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या मनीषा, तुम मेरा कैसे कैसे मजाक करती हो। चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे राहुल के कमरे तक ले जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया होता है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है, मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया तो बस मुझे आना ही पड़ा। अच्छा, सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी, अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान ही रह जाती है। मन ही मन वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे चलने को कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि उसे अब वहीं रहकर सब ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच लाना है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन मनीषा शहर जाने के लिए सीढ़ियों से बैग लेकर उतर रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है। मैं गिर गई। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मेरा पैर टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, मनीषा को उसके कमरे में ले चलो। घूंघट से चुड़ैल बहू ये सब देख रही होती है। इसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरे पति की गोद में जाएगी, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बहू, यहाँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चलो मेरे साथ रसोई में और जल्दी से मनीषा के लिए बाम और हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी माँ जी। घूंघट वाली चुड़ैल बहू रसोई में अपनी सास के साथ जाती है और एक ग्लास में हल्दी वाला दूध बनाती है। उसकी सास भी वहाँ खड़ी मनीषा के लिए एक काढ़ा तैयार करती है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से पागल हो रही होती है। वो दूध में जादू कर देती है और जाकर मनीषा को दे देती है। मनीषा को पहले ही शक होता है कि दूध में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो गलती से ग्लास को गिरा देती है। अरे बहू, कैसे ग्लास पकड़ा रही हो? देखो गिर गया। चलो जाओ, पोछा लाओ और साफ कर दो। सब लोग मनीषा की देखभाल में लग जाते हैं और कुछ दिन के लिए उनका शहर जाना कैंसिल हो जाता है। घूंघट वाली चुड़ैल बहू से ये सब देखा नहीं जा रहा होता। वो रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है और सब सो जाते हैं, वो छत पर जाती है और अपना घूंघट ऊपर करके आसमान में चांद को देखने लगती है। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं सबको जल्द से जल्द बर्बाद कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। पर सबसे पहले मुझे उस लड़की की जान लेनी है, फिर उसके बाद मैं सबको देखूंगी। एक बार मैं सबको खत्म कर दूं, फिर मैं और राहुल दोनों सुकून से रहेंगे और मैं अपने चुड़ैल वंश को आगे बढ़ाऊंगी। चुड़ैल वहीं छत पर बैठकर जादू टोना करने लगती है। मनीषा और महिमा वहीं पीछे खड़े छुपकर उसे देख रहे होते हैं। चुड़ैल उसके बाद वो एक सुई लेकर गुड़िया को चुप होने लगती है। सुई चुप होते ही मनीषा के हाथ से खून आने लगता है। देखो महिमा, देखो, देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से इस घूंघट वाली चुड़ैल का सच? ये देखो, मेरे हाथ से खून आ रहा है। हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? अब हम क्या करेंगे? ये हम किस चुड़ैल को अपने घर ले आए? सब सोचते हैं ये कितनी संस्कारी है जो हर वक्त घूंघट करके रहती है, पर किसी को नहीं पता कि इस घूंघट के अंदर एक चुड़ैल है जो अपना चेहरा छुपाने के लिए इसे घूंघट से ढकती है। हाँ, मैं यही तुमको कब से बताना चाहती हूँ, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। मेरे भाई को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी बीवी एक चुड़ैल है। तुम कुछ करो ना मनीषा। मैं सब कर चुकी हूँ। मैं एक बाबा को जानती हूँ जिनको मैंने पहले ही फोन कर दिया था। उन्होंने मुझे सब बता दिया है कि मुझे क्या करना है। बस अभी हमें कैसे भी 2 दिन शांति से निकालने हैं, फिर पूर्णिमा की रात को हम इस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच सबके सामने लाएंगे और इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। बस फिर 2 दिन जैसे तैसे निकल जाते हैं। उसके बाद दोनों सहेली छत पर आती हैं और वहाँ जिस जगह चुड़ैल अपना जादू टोना करती हैं, वहाँ एक कटोरी खीर रख देती हैं। कुछ देर में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मनीषा और महिमा बाकी घर वालों के साथ छुपकर चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल वहाँ आती है। वो अपना घूंघट ऊपर करके खीर देखकर बड़ी हैरान होती है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता, पर वो खीर देखकर रह नहीं पाती। वो उस कटोरी को उठाती है और खीर चखने लगती है। जैसे ही वो खीर खाती है, उसे उल्टी होने लगती है। ये क्या है? ये मुझे क्या हो रहा है? चुड़ैल जमीन में गिर जाती है और तभी सब घर वाले वहाँ आ जाते हैं। इसका अंत अब आ चुका है। इसने मेरी बनाई हुई खीर खा ली है। ये सब तेरा किया धरा है। तुझे तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। हाँ, पर तूने बहुत देर कर दी। चुड़ैल तड़प तड़प कर मरने लगती है। उसके बाद पूर्णिमा के चांद की रोशनी उस चुड़ैल पर उल्टा असर करने लगती है। उसे ताकत देने की जगह वो उसे जला देती है और चुड़ैल राख में बदल जाती है। सब उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू से मुक्ति पा लेते हैं, पर राहुल बहुत दुखी होता है। अब अगले दिन मनीषा और महिमा भी वापस शहर जाने लगते हैं, पर जाते जाते राहुल के माता पिता मनीषा से कहते हैं, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? मनीषा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। बस फिर मनीषा शहर चली जाती है और राहुल उसकी पढ़ाई पूरी और उसके वापस आने का इंतजार करता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और मनीषा महिमा की भाभी बन जाती है।